तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे राम हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, आज मैं आपको रूम नंबर 13 की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलम और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलम और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे। केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाले बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम ही नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें निगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम में कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने ही नहीं आया। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलम के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश में सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी? तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू बाथरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलम किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलम को टैबलेट दे दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलम दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफा पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलम मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलम की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गया। नीलम तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई।
नीलम काफ़ी बुरी तरह से डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी, रात को देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, और मैंने जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई, और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वह नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा, तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रतिबंधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया था। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी थी। अब सारी बातें नीलेश को समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो मित्रों, आगे ऐसी ही मेरे मामा के साथ बीती घटना को अगले अंश में ज़रूर सुनाऊंगा। तो धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कैसी लगी तो ज़रूर बताएं। तो गाइस, सब लोग प्यारा प्यारा कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।